जैसा कि आप भी हम यह दृश्य देख रहे हैं, यह मोहन सिनेमा हॉल का है। इसे इसे नाम चेंज करके हेरिटेज स्क्वायर रखा गया है। देख सकते हैं अरुणा शंकर मैम और यहाँ पर मौजूद तमाम अतिथिगण। मैं बता दूं यहाँ पर उपस्थित हैं झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर जी और पलामू के सांसद बीडी राम जी। और यह देख सकते हैं ये जो ब्लैक शर्ट में आपको देख रहे हैं ये ज्ञान शंकर जी हैं, जो कि इस सिनेमा हॉल के ऑनर हैं। और यहाँ पर तमाम शहर के विशिष्ट गण्यमान्य व्यक्ति लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और कुछ ही क्षणों के बीच यहाँ पर दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुरुआत किया जाएगा। देख सकते हैं एक आनंद शंकर जी हैं जो कि वाइट जो ड्रेस में पहने हुए हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग अंत तक अंधकार को दूर करता हुआ हमारा ज्योति एक प्रकाश की ओर हम बढ़ते हैं। सर थोड़ा सा आगे आइए सर, थोड़ा सा आगे आइए ना सर, थोड़ा सामने हो जाइए सर, सामने से जाइए वो पे रहेगा, साइड कराओ ना जी बढ़िया से बने। रुके रुके हम 1 मिनट रुके, हम लोग साइड कराइए ना, रुके ना, ये करवाते हैं। जब तक यहाँ दीप प्रज्वलन हो रहा है, मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी जितने लोग बैठे हैं अपने मन के दीप को भी अपनी करतल ध्वनि से बजाएं। जी हाँ, जोरदार तालियां इस उत्साह के लिए, जुनून के लिए, जोश के लिए जो पलामू में हमें सौगात के रूप में मिला है शंकर परिवार की ओर से। तो उनका समाज में सेवा करने का जो उद्देश्य था, जो उन्होंने एक संरचना क्रिएट की, तो 4 पिलर आप लोग सब जानते हैं, 4 पिलर थे। चाहे वो साहित्य का बात करो, संगीत का बात करो, शिक्षा का बात करो या स्वास्थ्य का बात करो, सभी जानते हैं ये 4 पिलर उनके जिंदगी को सिर्फ 4 पिलर पे ही खड़ा था। तो शायद कभी वो बोले नहीं, पर हम एहसास किए कि उनका एक 5वां भी पिलर था जो मेन स्तंभ था। उन्होंने कभी मुझसे शेयर नहीं किया कि ऐसा कुछ 5वां भी पिलर होता है। वो 5वां पिलर था वो मनोरंजन का पिलर। आज से जब 85 वर्ष पूर्व इमेजिन कीजिए, डाल्टनगंज जैसा छोटा शहर, एक कस्बा हुआ करता था, जंगल हुआ करता था, ना बिजली था ना पानी था। लोग सुबह उठते थे 5 बजे, शाम को सो जाया करते थे। रात को जैसे गांव में आज भी कुछ करने को नहीं है, उस समय उन्होंने एक सपना देखा सिनेमा हॉल बनाने का, ताकि लोग आए, बैठे, देखे, मनोरंजन करें। और उस समय उन्होंने स्थापना किया, जो आपके जान के खुशी होगी, पूरे पलाम, पूरे बिहार और झारखंड का यह तीसरा सबसे पुराना सिनेमा हॉल का गौरव प्राप्त किया। बिजली पानी नहीं थी तो जहाज के इंजन हुआ करता था, सिनेमा चलता था नहीं चलता था, चोंगा से होता था। बहुत नुकसान उन्होंने झेला, पर कभी वो बंद करने की कोशिश नहीं की। सिनेमा को चलते रहने का उन्होंने हमेशा प्रयास किया। उनके पीछे एक ही मकसद था कि जो हमारे 20 परिवार के लोग, जो कर्मचारी, जिसको कर्मचारी अपने परिवार के लोग मानते हैं, वो कहां जाएंगे। उन्होंने कभी बंद करने का सोचा नहीं। जब मुझे याद है 1985 आनंद जी बिजनेस में लीड कर रहे थे उस समय, मैं 1-2 साल पीछे चल रहा था। जब उन्होंने सिनेमा सौंपा तो इस दर्द के साथ सौंपा, सब करना, कम से कम सिनेमा को व्यवसाय मत समझना, इसको एक रोजगार समझना और इस रोजगार को आगे बढ़ाना। आज खुद पिता का ही आशीर्वाद है जो हम लोग 20 परिवार के लोग को लेकर चल गया, 2000 परिवार हमारे संग जुड़े हुए हैं। ये मेरा पिता का ही आशीर्वाद है। समय बीतता गया, आनंद जी का शौक भी बहुत था। 35 mm से हम लोग फिर सिनेमा स्कोप चले गए, मोनो साउंड से स्टूडियो साउंड में चले गए। चेयर, जो लकड़ी का चेयर हुआ, बुशबैक चेयर जो आप जानते होंगे, ज्योति लोक कॉम्प्लेक्स जो हम लोगों ने बनाया 1988 के, शायद 97 या 98 की बात है, 88 की बात है। फिर चलता गया, लोग आना जाना, पिक्चर खूब चली। पर एक ऐसा समय आया कि जब मल्टीप्लेक्स का दौर शुरू हुआ, तो आप सब जानते हैं पूरे
सारे लोग जानते हैं कि सब सिंगल स्क्रीन बंद होना शुरू हो गया। कोई जाना नहीं पसंद करता था, मल्टीप्लेक्स में जाते थे। मैं जब रांची जाता था देखता था सारे डाल्टनगंज के लोग तो वहां पहुंचे हुए हैं। क्या तो उन्हें बच्चे के साथ मैं अपने फैमिली टाइम मनाने आया हूं। बच्चा को भी खेलने का जगह, सिनेमा देखना है, खाने का जगह। तो मुझे लगा कि नहीं, फैमिली टाइम जो बेचारे 2-2 दिन अपना इतना दूर जाके फिर आते हैं जाते हैं, ये शहर के लिए बहुत ही मेरे लिए अच्छी बात नहीं है कि शहर में होते हुए भी और यहाँ के लोग दूसरे शहर में जा रहे हैं। कोरोना का वक्त था, जो बोलते हैं आपदा में अवसर तलाशना, तो मैंने भी एक आपदा में अवसर तलाशा और वो अवसर था कि यहाँ पे हम भी एक ऐसा मल्टीप्लेक्स या एक मॉल का निर्माण करेंगे जो किसी भी मामले में उस मॉल से कमजोर नहीं होगा और हर एक सुविधा देंगे जो एक बड़े मॉल में होती है। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो आपने देखा मॉल को, जो मल्टीप्लेक्स को, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चाहते हैं जोरदार ताली से इस मॉल का स्वागत। बहुत समय नहीं लूंगा, चुन्नू भैया अभी जान रहे हैं कि 2 घंटा ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। और जब परिवार का बात है तो 2 मिनट उनके लिए बनते ही है। आज हमारा परिवार, जो शंकर परिवार आप जानते ही है, जो डाल्टनगंज के लिए उठता है, डाल्टनगंज के लिए सोता है। हमेशा हम लोगों ने डाल्टनगंज के लिए अच्छा ही सोचा है। इतिहास गवाह है, आप गवाह हैं कि डाल्टनगंज सजाने में, संवारने में हमारा परिवार बहुत ही आगे हाथ बढ़ा के रहा है। तो ये मॉल जो बना है, ये मल्टीप्लेक्स बना नहीं हमारा नहीं, हम सबों का है। बस एक ही आपसे विनती है, इसको बहुत संभाल के रखिएगा। और इसको अगर ये मल्टीप्लेक्स संभला नहीं तो आने वाले समय में कोई मल्टीप्लेक्स बनाने का सोचेगा नहीं। इसलिए इसको जरूर संभाल के आप लोग रखिएगा। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ पूज्य माता द्रौपदी देवी जी का, जिनके आशीर्वाद से हम लोग इतना आगे बढ़े हैं। आभार प्रकट करना चाहता हूँ भाई साहब का, जिसके मार्गदर्शन में हम आ गया है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरी पत्नी का भी बहुत शिकायत रहता है कि आप लोग कभी भी, मेरे लिए वक्त नहीं है, आप क्या करते रहते हैं, ना कभी पूछते हैं, ना उठते हैं, ना जगते हैं, सीधे बिजनेस बिजनेस बिजनेस। तो आज मैं बता देना चाहता हूँ, यह बिजनेस है। तो अगर 2000 परिवार अगर पल रहा है, यही मेरा मेहनत है कि आज हम लोग 2000 परिवार को, ये उनके लिए मैंने अपनी जिंदगी दिया है। और भगवान करे कि हम लोग आगे भी इसी तरह निभाते रहेंगे। हाँ, ये इसके लिए मैं जरूर शुक्रगुजार हूँ संगीता जी का भी, कि मेरे हर सुख में दुख में उन्होंने कदम से कदम मिलाया। अंत में चुन्नू भैया, अभी आप देख रहे होंगे कि 3 महीना से मॉल बनकर तैयार है, पर शुरुआत नहीं हो रहा। बहुत लोग पूछते क्यों नहीं शुरुआत हो रहा, कैसे होगा। तो आज मैं चुन्नू भैया का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, जो एक नेता के रूप में नहीं, एक बड़े भाई के रूप में इस मॉल को जल्दी शुरुआत कराने में मेरा बहुत बड़ा सहयोग किया है। इसके लिए मैं चुन्नू भैया को बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारे बीडी राम भैया, जो कल शायद इनका कल मीटिंग था सांसद में, वहाँ दिल्ली में मीटिंग था, वो उसको छोड़ के भी हमें आशीर्वाद देने निकला। इसके लिए भी हम बहुत आभारी हैं सर, जो हमें बीच में पाए। और अंत में मैं पुनः, आप इतने तादाद में इतने लेट तक इंतजार किए, इसके लिए मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूँ। पुनः एक बार चाहता हूँ जोरदार ताली से इसको एक स्वागत कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय राधाकृष्ण किशोर जी, शंकर परिवार के सभी माननीय सदस्यगण, इस हॉल में बैठे हुए सभी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले माननीय गण, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज शंकर परिवार के संबंध में कुछ करने का मौका मिला है। आपने डाल्टनगंज शहर को निश्चित रूप से हमेशा हर वक्त कुछ न कुछ देने का कार्य किया।
चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, मनोरंजन का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या नई नई विचारधारा को लाने का, नई नई चीज़ों को लाने का प्रश्न हो, हर क्षेत्र में आपने आगे बढ़ चढ़ करके लोगों का न केवल पथ प्रदर्शन करने का कार्य किया है, बल्कि एक ऐसी सौगात दी है जो आने वाले दिनों में भी अविस्मरणीय रहेगी। मैं एक शब्द कह करके अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। मोहन सिनेमा में मैंने सिनेमा देखा है और 76 की बात है, मैं मोहन सिनेमा में जाकर के सिनेमा देखा करता था। तो मनोरंजन का साधन उस पर कुछ नहीं था, केवल मोहन सिनेमा था और नवकेतन सिनेमा था। तो नवकेतन सिनेमा तो आज शायद लुप्त प्राय हो गया है, पर मोहन सिनेमा को आप सबने जिंदा रखने का कार्य किया है। अपने पिताजी की विरासत को आपने आगे बढ़ाने का कार्य किया है और यही एक अच्छे पुत्र और अच्छे परिवार की निशानी होती है। आप इस निशानी को कायम रखिए, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल सर आ गए। देखिए ये ऊर्जावान, एक जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे यहाँ के उद्घाटन करता माननीय मंत्री जी के लिए। अब आप ही बोलिए। धन्यवाद। हाँ नहीं, मैं जल्दी जल्दी इसलिए उठ के यहाँ आ गया कि यहाँ पुलिस स्टेडियम में राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन वो भी हमारे इंतजार में है। तो मैंने कहा कि बिना विलंब करते हुए आप मेरा नाम पुकारिए, हम ही दौड़ के चले आते हैं। माननीय सांसद जी, ज्ञान जी, आनंद जी, परिवार के सभी सदस्य, विभिन्न राजनीतिक संगठन के सम्मानित नेतागण, हमारे आदरणीय गुरु प्रोफेसर सुभाष चंद्र मिश्र जी और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, नौजवान भाइयों, मैं पहले ही आ गया होता, पहले ही ये कार्यक्रम शुरू हो जाता, लेकिन सांसद जी आने में विलंब किए। इसी कारण ये कार्यक्रम की शुरुआत में देरी हुई है। ताला बहनोई में झूठ भी बोला जाता है। मुझे आश्चर्य तब हुआ जब संचालिका जी ने सांसद जी को पुकारा, तो बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि जिस व्यक्ति को आज तक सिनेमा से कोई लगाव नहीं है, वो सिनेमा पर क्या बोलेंगे। और इन्होंने कहा कि 76 में हम देख रहे थे, आप नहीं देख रहे थे, आपके ससुराल वाले लाते थे यार सिनेमा देखने। जो भी हो, मैं यहाँ कोई वित्त मंत्री के नाते नहीं हूँ, आपके घर के भाई, बेटा के समान मित्र के रूप में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसीलिए हमारे उद्बोधन में भाषण का पुट नजर नहीं आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ। सर, मुझे याद है प्रोफेसर सुभाष चंद्र जी, मुझे याद है कि आज मैं अगर लीडर बना हूं, आज हम जिस पद पर हैं, वो सिनेमा का बहुत बड़ा योगदान। अब वो योगदान तो सुन लीजिए, ताली तो बजाने का अवसर उस समय आएगा। बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो सिनेमा देखने का शौक था मुझे। मोहन सिनेमा ही एक ऐसा सिनेमा हॉल था, दोनों तरफ गेट, टिकट कटाने वाला जो गेट होता था वो लंबा लकड़ी का, और एक ही आदमी अंदर आ सकता था काउंटर तक। अब इतनी भीड़ होती थी, दूसरा कोई सिनेमा हॉल तो था नहीं, इतनी भीड़ होती थी कि जो काउंटर तक पहुंच जाता था धक्का खा करके पीछे हो जाता था और पीछे वाला आगे हो जाता था। तो मैं भी पीछे की कतार में था और मैं पहुंच गया काउंटर पर धक्का खा के। और जानती हैं अरुणा जी, फिल्म का नाम था लीडर, जो मैंने पहली बार मोहन सिनेमा में देखा था। और उस सिनेमा को देख करके मैं भी आज इस
स्थान पर पहुंच गया हो। इसीलिए हम आभार व्यक्त करते हैं। मैंने बहुत करीब से देखा है आदरणीय स्वर्गीय ज्योति बाबू को, और वो एक व्यवसायिक कम थे, साहित्यिक व्यक्ति ज्यादा। जब कभी हम जाते तो बैठा करके उनकी कविता, उनका साहित्य वो 40 मिनट 45 मिनट सुनाते। मैं समझता हूं कि एक ऐसा व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति जो व्यवसाय के साथ साथ ज्यादा महत्व अगर दिया है तो सामाजिकता पर उन्होंने महत्व दिया, और इसी का परिणाम है कि आज उनका परिवार आगे उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। हमारी कामना है, और इस सिनेमा हॉल खोल करके, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल खोल करके, ज्ञान जी जानते हैं आपने किसको मदद किया है? ज्ञान जी, किसको मदद किया है आपने? राज्य के वित्त विभाग को मदद किया है। यहाँ जो रेवेन्यू आएगा, जो जीएसटी मिलेगा यहाँ से, सर वो मुझको मिलेगा। ये सिनेमा हॉल कुछ प्रशासनिक कारणों से खुलने में विलंब हो रहा था। ज्ञान जी आए हमारे पास, तो मैंने कहा कि ज्ञान जी ये सिनेमा हॉल तो एकदम खोल के रहेंगे, इसीलिए खोल के रहेंगे कि 2 पैसा आपको मिलेगा तो कुछ झारखंड सरकार को भी इससे पैसा मिलेगा। और तभी मैंने कदम आगे बढ़ाया और आज ये सिनेमा हॉल खुल रहा है, खुल चुका है। पलामू के बारे में इतना विश्वास रखिए कि जो प्यार, जो आपका स्नेह मिला है, और हमारे राजनीतिक जीवन के उस घड़ी में जब हमने वो वर्ष 1980 से मैंने अपने राजनीति को शुरुआत की थी, आज 45 वर्ष हो गए राजनीतिक जीवन का। एक ही भरोसा देकर मैं यहाँ से विदा लूंगा कि जो जिम्मेवारी हमारे ऊपर सौंपी गई है, वो जिम्मेवारी का निर्वहन ईमानदारी से मैं पलामू के प्रति करूंगा, ये भरोसा आपको दिलाता हूँ। और इस बजट में भी हमने इसे प्रदर्शित किया है, इसे दिखाया है। पलामू की कई बड़ी योजनाएं उसमें शामिल हुई हैं, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, कभी मिलेंगे तो आपसे बात करेंगे। लेकिन आनंद जी, जब कभी हम आए तो आदरणीय सुभाष जी के साथ हम लोग दोनों का सीट आप रिजर्व रखिए, ताकि वो सिनेमा देखने में बहुत जो है सो शौकीन, मैं भी शौकीन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इस हंसी के वातावरण में ये एकता का परिचय है। परिवार के सदस्य होने के नाते मुझे ऐसा लगा है कि राजनीतिक भाषण न देकर के हम अपने दिल का उद्गार यहाँ व्यक्त करें। बहुत बातें करने की थी, कई यादें यहाँ से जुड़ी हुई है। एक ऐसा भी समय था, उस समय उसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर पर आनंद जी, वो स्लाइड से जो चलता था, तो हमारे मोहल्ले के रामकृष्ण बाबू वो स्लाइड चलाते और वो छेद बना रहता था, वहां से स्क्रीन पर फिर पिक्चर आती थी। और उनका बेटा हमारे साथ अनिल, जब कभी लाइन, उस समय तो लाइन का अता पता नहीं रहता था, लाइन कभी चला जाता तो जो लड़कों की मानसिकता होती है वो एकदम जोर से चिल्ला करके लाइन दो। तो हमने कहा कि तुम्हारे पिताजी ही है वहां पर, इसको तुम सुना रहे हो। उसके बाद वो शांत होता था। चलिए, मैं इसलिए इस बात को यहाँ रखा है कि मुझे बहुत बात करनी थी, लेकिन उस कार्यक्रम में शामिल होना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।